हेलो एवरीवन, आज आपके लिए एक जूनियर असिस्टेंट मॉक टेस्ट लाया है जो आपका एग्ज़ाम 2026 में होगा। उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इस मॉक सीरीज़ में। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। और भी मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हुए हैं तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच माउंटेन रेंज सेपरेट कश्मीर वैली फ्रॉम लद्दाख रीजन। कौन सी माउंटेन रेंज कश्मीर वैली को लद्दाख रीजन से अलग करती है। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज करो और अपना आंसर चेक करो। ठीक है, बाद में रीस्टार्ट करके देख लेना। अपना आंसर पहले दो। जांस्कर रेंज है, पीर पंजाल रेंज है, शिवालिक रेंज है, काराकोरम रेंज है। कौन सी रेंज है जो सेपरेट करती है कश्मीर वैली को लद्दाख रीजन से। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए, जांस्कर रेंज। ठीक है, जांस्कर रेंज सेपरेट करती है कश्मीर वैली को लद्दाख रीजन से। और जो हमारे पास पीर पंजाल रेंज है, ये किसको सेपरेट करती है, कश्मीर वैली को जम्मू रीजन से। कश्मीर वैली को जम्मू से, ठीक है, जम्मू रीजन से अलग करती है कौन सी, पीर पंजाल रेंज। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन। कहाँ पर हुई थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। प्रयाग में हुई थी, धर्मशाला में हुई थी, टक्सिला में हुई थी, या कुंडलवाना में हुई थी। कहाँ पर हुई थी। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन, आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 2004, 2005, 2008, 2012। आरटीआई एक्ट कब आया। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर दो। आरटीआई एक्ट आया, करेक्ट ऑप्शन 2005। ठीक है, आरटीआई कब आया, 2005 में। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू नॉमिनेट 2 मेंबर्स टू पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो 2 मेंबर पार्लियामेंट में चुन सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। वो कौन कौन से 2 मेंबर्स होंगे, क्रिश्चियन कम्युनिटी से होंगे, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होंगे, सिख कम्युनिटी से होंगे, या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, सो करेक्ट ऑप्शन इज एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। आई होप आपका आंसर भी सही आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, नेशनल पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। नेशनल पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन, कब मनाया जाता है नेशनल पंचायती राज डे। क्वेश्चन नंबर 5, 26 जनवरी को, 15 सितंबर को, 24 अप्रैल को, या 2 जून, कब मनाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, लोकटक लेक इज लोकेटेड इन या सिचुएटेड इन, कहाँ पर है लोकटक लेक। कश्मीर में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, या मणिपुर में है। लोकटक लेक कहाँ पर है, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, या मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 6, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपका भी करेक्ट होगा। ठीक है, मणिपुर, लोकटक लेक इज लोकेटेड इन मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर्स आर फाउंड इन। लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर्स कहाँ पर हैं, एल्प्स में हैं, रॉकीज में, एंटीज माउंटेन रेंज, या हिमालयाज, कहाँ पाए जाते हैं। लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर्स आर फाउंड इन। ये जितने भी क्वेश्चन पेपर्स, ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ना, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लिए गए हैं। ठीक है, कभी कभार जेकेएसएसबी रिपीट भी करती रहती है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर्स आर फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं, और सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर्स आर फाउंड इन, करेक्ट ऑप्शन इज हिमालयाज। ठीक है, आगे हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। अब यहाँ पर इंडिया का नहीं पूछा है, लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम पूछा है
पेनिनसुलर इंडिया का, ठीक है, पेनिनसुलर का लॉन्गेस्ट रिवर बताना है। नर्मदा है, गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? पेनिनसुलर इंडिया का है, हमें लॉन्गेस्ट रिवर बताना है, तो वो है हमारे पास गोदावरी, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? किसे कहा जाता है? आई थिंक दैट्स इजी क्वेश्चन। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मॉनिटर, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी या रोम, रीड ओनली मेमोरी, किसे कहा जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? सो ये तो सारे कर लेंगे, इजी था, इजी वन, CPU, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ, किसकी गवर्नर जनरलशिप में विडो रीमैरिज एक्ट पास होता है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग? क्वेश्चन नंबर 10, सो करेक्ट आंसर इज लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड कैनिंग। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, the region lying between Tropic of Cancer and Capricorn, वो रीजन जो लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में। ऑप्शंस आर टॉरिड जोन, हॉर्स लैटिट्यूड, सब ट्रॉपिकल जोन आर नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11, क्या है करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के बीच में जो जोन है वो है हमारे पास टॉरिड जोन, ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। जैसे आप मान लो ये है हमारे पास ग्लोब, ठीक है, ये आप इधर से समझो, ये है हमारे पास ग्लोब, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये वाला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे ये वाला है हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो हमें कौन सा पूछा था? टॉरिड जोन पूछा था ना, ये सारा बीच में एरिया कौन सा आ गया? टॉरिड जोन वाला, ठीक है, ये है हमारे पास टॉरिड जोन। ये ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, बीच में जो आएगा ये हमारे पास टॉरिड जोन है, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास साउथ पोल है। हमें इस रीजन का पूछा हुआ था अभी, टॉरिड जोन। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 देखो, विच इज़ द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड? लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट वर्ल्ड का कौन सा है? अंटाकामा, टकलामकान, गोबी डेजर्ट या दोनों हैं? कौन से हैं लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड इज? क्वेश्चन नंबर 12, सो करेक्ट ऑप्शन इज टकलामकान। कहाँ पर है ये टकलामकान डेजर्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, आईसी चिप्स फॉर कंप्यूटर आर यूजुअली मेड ऑफ विच मेटल? सिलिकॉन, प्लैटिनियम, निकल, किससे बनी हुई होती है आईसी चिप्स? सो करेक्ट ऑप्शन इज सिलिकॉन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द डैश फोल्डर्स रिटेन कॉपीज ऑफ ईमेल मैसेजेस हैव स्टार्टेड बट आर नॉट येट रेडी टू सेंड, ड्राफ्ट, इनबॉक्स, सेंड, बोथ। अच्छा, कभी कभार क्या होता है टेक्स्ट मैसेज में हम कभी दूसरे बंदे को मैसेज भेज रहे होते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, तो वहाँ पर क्या आता है? योर मैसेज इज सेव्ड इन ड्राफ्ट बॉक्स, ठीक है, आता है ना कभी कभार, लेकिन मैसेज सेंड नहीं हुआ होता, सिर्फ वो एज अ ड्राफ्ट वहीं पर सेव हो जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, ये बात भी क्वेश्चन नंबर 14 में यही बोला गया है, ठीक है, द ड्राफ्ट फोल्डर, ए ऑप्शन इज करेक्ट। रिटेन कॉपीज ऑफ ईमेल मैसेजेस, अभी भेजे नहीं होते लेकिन रेडी टू भी होते हैं, ठीक है, तो क्या आता है इसका? ड्राफ्ट बॉक्स में ऐसे मैसेजेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ही डैश अ लॉट ऑफ लेटर्स येस्टरडे, इंग्लिश का क्वेश्चन है, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर। ही डैश अ लॉट ऑफ लेटर्स येस्टरडे, हैड रिटन, हैड बीन राइटिंग, रोट या नन ऑफ द अबव? क्वेश्चन नंबर 15, सो चूज योर आंसर वाइजली।
यस्टरडे है, यहाँ से दिख रहा है यस्टरडे, मतलब हमें ये सेंटेंस जो है यस्टरडे पास्ट के बारे में है, ठीक है, पास्ट में पूछा गया है। तो क्या आएगा? करेक्ट ऑप्शन इज रोट, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा इसका? रोट आएगा। जब पास्ट में कोई सेंटेंस दिया हो ना तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। जब पास्ट में कोई, जैसे हमारे पास यहाँ पर यस्टरडे है, यहाँ पर यस्टरडे है ना, यहाँ पर अगर होता लास्ट ईयर या ए ईयर एगो, यस्टरडे, इस तरह से होते तो हम, ये सिंपल पास्ट टेंस है तो इसमें वी टू यूज़ होता है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। तो इसमें क्या आएगा? ही रोट अ लॉट ऑफ लेटर्स यस्टरडे, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि टेंस हमारा पास्ट में है, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, हु वॉज द चीफ ड्राफ्टर ऑफ आर्टिकल 370, किसने ड्राफ्ट किया था? गोपाल स्वामी अय्यानगर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 16, आर्टिकल 370 किसने ड्राफ्ट किया था? करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। आर्टिकल 370 वाज ड्राफ्टेड बाय गोपाल स्वामी अय्यानगर, ठीक है। आगे है हमारे पास कंप्यूटर से, ठीक है। व्हाट इज सीसी इन ईमेल? सीसी, एक ईमेल में सीसी क्या होता है? सेंट्रल कॉपी होता है, कार्बन कॉपी, सेंटर कॉपी या कोर कॉपी? सीसी इज कार्बन कॉपी, ठीक है। सीसी इज कार्बन कॉपी। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। द पुलिस डिसाइडेड टू डैश द बिल्डिंग टू सर्च फॉर क्लूज, क्या आएगा इसका? द पुलिस डिसाइडेड टू डैश द बिल्डिंग टू सर्च फॉर क्लूज। लुक ओवर आएगा, गिव अप आएगा, कॉल ऑफ आएगा, टेक इन आएगा, क्या आएगा इसका? सेंटेंस क्या कह रहा है कि पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने तलाशी करने के लिए इमारत को घेरने का फैसला किया, ठीक है, तलाशी के लिए। अब क्या आएगा इसका? लुक ओवर आएगा, गिव अप आएगा, कॉल ऑफ आएगा, या टेक इन आएगा। इसमें हमारे पास जो है ना ऑप्शन नंबर ए क्या करेगा? क्या इसका मीनिंग क्या है? लुक ओवर का मीनिंग है चेक समथिंग, ठीक है। लुक ओवर का मीनिंग है चेक समथिंग, ध्यान से देखना, कोई चीज़ चेक करना। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर लुक्ड ओवर द आंसर शीट्स, टीचर ने आंसर शीट्स को चेक किया। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन लुक ओवर आएगा, ठीक है। चेक करने का, पुलिस ने बिल्डिंग चेक करने का फैसला किया, ध्यान से देखना, ठीक है। गिव अप क्या होता है? गिव अप होता है छोड़ देना। गिव अप का मतलब होता है क्विट, छोड़ देना, हार मान लेना, ठीक है। आगे कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, कैंसिल करना, टू कैंसिल समथिंग, ठीक है, टू कैंसिल समथिंग। एग्जाम्पल, द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन, ठीक है, कैंसिल करना। टेक इन का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड करना, समझना, ठीक है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ समझना मुश्किल है। टेक इन, इट इज़ हार्ड टू टेक इन ऑल दिस इंफॉर्मेशन एट वंस। टेक इन का मतलब क्या होता है? समझना, अब्जॉर्ब, या इस तरह से, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? लुक ओवर। टेक इन होता है समझना, ठीक है। आगे हमारे पास ही इज़ डैश MLA। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स बताओ, ए एन द, तो क्या आएगा इसके साथ? ही इज़ डैश MLA। सो आप करेक्ट आंसर चूज करें। ही इज़ डैश MLA। द आएगा, एन आएगा, ए आएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ही इज़ एन MLA। देखो, कभी भी एब्रीविएशन सुना, जैसे हमारे पास एब्रीविएशंस जो लेटर स्टार्ट होते हैं H से, L से, M, N, F, R, S, X एक्सेट्रा, जैसे हमारे पास एन MLA हो गया, एक एब्रीविएशन है ना। दूसरे नंबर पर SI है ना, ये भी एब्रीविएशन है, सब इंस्पेक्टर, ठीक है, SI। तो इसके साथ भी क्या लगेगा? ANSI। तो हमारे पास कोई NGO है तो क्या लगेगा? ANNGO। आपने याद रखना है
हम एब्रीविएशंस के साथ एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो एब्रीविएशंस एच से कोई स्टार्ट हो गई हो, कोई एल से, कोई एम से, जैसे एम एल ए हो गया, एन से, एफ से, आर से, एस से, इस तरह के वर्ड से कोई भी एब्रीविएशन स्टार्ट हो गई हो तो क्या यूज़ करते हैं उसके लिए, एन यूज़ करते हैं। सो इधर भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है। हमेशा हमेशा के लिए ये बात याद रखना। ही इज़ एन एम एल ए, ही इज़ एन एस आई, आगे ही वर्क्स फॉर एन एन जी ओ, ठीक है। सो ये थे हमारे पास मॉक टेस्ट के इम्पॉर्टेंट MCQs, ठीक है। अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब स्टडी स्पार्क्स यूट्यूब चैनल।